नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित जो बातें महत्वपूर्ण थी उनके बारे में पढ़ा। अभी पिछले ही टॉपिक में हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा और मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, सभी प्रकार के मंत्री, उन सब के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम संपूर्ण जो जीके है उसको हम कंटिन्यू कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के इस टॉपिक के बारे में, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि मैंने आपको प्रारंभ में जो आर्टिकल्स जो है 74 उसमें मंत्री परिषद के बारे में बताया। आर्टिकल 75 में मैंने आपको मंत्री परिषद से संबंधित अन्य मंत्री जो हैं उनमें प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आज के टॉपिक में हम प्रधानमंत्री पद, उनकी शपथ, उनकी जो भी उनका कार्यकाल है, उनकी योग्यता है, उनके वेतन है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियां, उनकी वर्तमान में कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन होता है। आपको पता है भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है, सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री का पद, तो ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, यानी प्रधानमंत्री का पद सर्व प्रमुख पद होता है कार्यपालिका में। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की कार्य संचालन संबंधी सहायता में मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद जो उसका गठन किया जाएगा, उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्यों करेगा? अपने कार्यों संबंधी संचालन में सहायता करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो की जाएगी। इसी प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। आइए सबसे पहले हम इसमें प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद जो है उसका गठन करेगा राष्ट्रपति, और मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन बनेगा? मंत्री परिषद का मुखिया है वो प्रधानमंत्री है वो बनेगा। कौन बनेगा? प्रधानमंत्री इसका मुखिया बनेगा। अब इसमें आज के टॉपिक में हम महत्वपूर्ण जिन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में। आप अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो इनके संदर्भ में आप बना लें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ध्यान देना, कई बार पूछा जाता है प्रधानमंत्री का निर्वाचन, तो निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति है वो की जाती है। पहले भी पिछले टॉपिक में भी हमने चर्चा की, राष्ट्रपति के द्वारा किसको बना देंगे? मेरे को बना देंगे, आपको बना देंगे, किसी चलते हुए व्यक्ति को नहीं। किसको बनाएंगे राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी वो की जाएगी कि जो चुनाव होगा और तत्कालीन चुनाव में जो लोकसभा है, लोकसभा के जो चुनाव होंगे, चुनाव किसके होंगे? लोकसभा के। और लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है, उस बहुमत प्राप्त जो दल है, उस दल का जो प्रमुख है, जो उस दल का नेता है, उसको प्रधानमंत्री है वो बनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरी बात करें कि नियुक्ति किसकी करेंगे, तो उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। तो किस व्यक्ति को बनाएंगे? तो योग्यता है
उसके बारे में हम चर्चा करें प्रधानमंत्री की योग्यता। तो योग्यता मैंने आपको बताया कि जो चुनाव होंगे लोकसभा के चुनाव में जो बहुमत प्राप्त दल है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर किसी जो दल है, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में किसको बनाएंगे? तो उस समय जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या करेगा? स्वविवेकीय जो शक्ति है, स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करेगा और इस स्वविवेकीय शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति को ये लगे कि इस दल को सर्वाधिक जो मत है वो प्राप्त हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा सीटें इसकी आई है, ठीक है। और यह जो व्यक्ति है, मतलब किसी भी दल जिसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो ऐसे दल के नेता को जो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा कि राष्ट्रपति को ये लगे कि यह बहुमत साबित कर सकता है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को बहुमत साबित करने का मौका है वो दिया जाएगा। बहुमत साबित करने का उसको क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। इतने दिनों में वो बहुमत साबित कर लेता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा? उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देगा। जब बहुमत प्राप्त हो जाता है तब तक तो वो सरकार चलेगी। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है निर्धारित अवधि में, तो उसके बाद में उस व्यक्ति का मतलब जो मंत्री परिषद उसने बनाई है वो क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी जो है बर्खास्त हो जाएगा। तो इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए बहुमत प्राप्त दल का नेता। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसको क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा किसी दल के जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले दल को। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? किसी भी सदन सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन की उसके पास में क्या होनी चाहिए? सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर सदस्यता प्राप्त नहीं है तो क्या उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास में सदस्यता प्राप्त नहीं है, तो जैसे कि हमने बात की किसी व्यक्ति के पास में किसी सदन की सदस्यता नहीं है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे ही किसी व्यक्ति के पास में, यानी जो दल का नेता है उसके पास में किसी सदन की सदस्यता नहीं है तो भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बकायदा कि 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की ले चाहे राज्यसभा की, उसमें कोई बंदिश नहीं है। ब्रिटेन में बंदिश है। ब्रिटेन में जो 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। भारत में राज्यसभा, लोकसभा। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु ब्रिटेन में क्या है कि वो व्यक्ति कॉमन सभा का ही क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। निम्न सदन है वहां पे कॉमन सभा, तो कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुमत प्राप्त दल का नेता है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तब नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त करेगा। किसी सदन की सदस्यता होगी, सदस्यता नहीं है तो 6 माह के भीतर उस व्यक्ति को सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं लेता है तो उसका पद बर्खास्त हो जाता है। तो ये है प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता। इसके अलावा जो योग्यताएं हैं आपको पता है वो कॉमन योग्यता, उसमें एज लिमिट का भी ध्यान रखा जाता है कि उसकी जो एज है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसकी होनी चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा की। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो उसमें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तीसरी बात हम कार्यकाल की करते हैं। तो योग्यता में हमने कई चीजें देखी। कार्यकाल, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक होता है, लोकसभा के कार्यकाल तक। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष।
तो हम बात करेंगे क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है? नहीं, गारंटी नहीं है कि 5 वर्ष है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पहली बात तो है कि अधिकतम जो कार्यकाल है, अधिकतम कार्यकाल 5 साल का होता है। जब तक ये लोकसभा चल रही है, प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, लोकसभा कंटिन्यू चल रही है, 5 साल उसने पूरे कर लिए। परंतु अगर नहीं चल रही है तो बीच में भी प्रधानमंत्री है वो हट सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी लोकसभा में विश्वास मत जो होता है, आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक विश्वास से, हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इससे पूर्व भी जो है प्रधानमंत्रियों को अविश्वास के कारण हटाना पड़ा था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ यह विश्वास लाया गया था। तो लोकसभा में विश्वास मत जब तक है तब तक क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री है वो अपने पद पे बना रह सकता है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं होता। विश्वास मत का मतलब कि उसके पास में जब तक बहुमत बना रहता है लोकसभा में तब तक वो अपने पद पे बना रहता है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की क्या हो जाती है, बीच में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो प्रधानमंत्री की मृत्यु जब हो जाती है तो उसी समय मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाती है। मंत्री परिषद बर्खास्त इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस मंत्री परिषद का गठन किया है वो मंत्री परिषद उस प्रधानमंत्री के जो चहेते थे उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति ने बनाया है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, अब दूसरा जो प्रधानमंत्री आएगा वो जरूरी नहीं उन व्यक्तियों को चाहे, वो दूसरे व्यक्तियों को मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद मंत्री परिषद का तो बर्खास्त हो जाता है, परंतु नए जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी की बात करें तो उत्तराधिकारी अगर बहुमत प्राप्त दल ने अपना नेता चुन लिया है तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देगा। अगर नहीं चुना है तो राष्ट्रपति है वो सविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है और जो व्यक्ति जिसने बहुमत प्राप्त कर रखा है वो व्यक्ति उसका दावा पेश कर सकता है, परंतु वो उसका नेता होना चाहिए। अगली बात करेंगे हम राष्ट्रपति के पद की शपथ के बारे में बात करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की जो शपथ है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री की जो पद की जो शपथ है, ध्यान देना, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री है वो मंत्री के रूप में ही, मंत्री जो लेते हैं उन्हीं के साथ में ही शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री की अलग से कोई जो है वो शपथ नहीं है। जिस प्रकार से मंत्री पद की शपथ लेते हैं, मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं, वैसे प्रधानमंत्री भी क्या करता है, पद की और गोपनीयता की शपथ है ये लेता है। ये शपथ जो है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। पद की शपथ में क्या है कि प्रधानमंत्री जो है ये अपने पद पे अपने कार्यों को सत्यनिष्ठा से, श्रद्धा से और ईमानदारी से करने की शपथ लेता है। गोपनीयता में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, सरकार के काम ऐसे होते हैं जिनको दूसरे व्यक्तियों को उनको नहीं बताया जा सकता। तो पद की और गोपनीयता की शपथ है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ली जाती है। प्रधानमंत्री का वेतन, ध्यान देना कि प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री पद का कोई वेतन नहीं होता है, परंतु उसे क्या किया जाता है, लोकसभा का या राज्यसभा का जिस सदन का वो सदस्य है उसे केवल वेतन उस सदन का सदस्य के नाते मिलता है, यानी सांसद का ही वेतन दिया जाता है। लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के सदस्य के नाते, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा के नाते, दोनों सदन का सदस्य, इसका मतलब वो संसद का सदस्य यानी सांसद है। तो प्रधानमंत्री का वेतन नहीं है, सांसद के वेतन के रूप में प्रधानमंत्री अपना वेतन प्राप्त करता है, परंतु उसे अन्य सुविधाएं
और भत्ते हैं वो एक्स्ट्रा मिलती है जो प्रधानमंत्री के पद की होती हैं। जो प्रधानमंत्री अपने यात्रा पे, विदेशी यात्रा पे जाते हैं, देशी यात्रा पे जाते हैं, कहीं पे भी, तो उनके लिए अन्य सुविधाएं और भत्ते जो हैं वो उनको अतिरिक्त है वो मिलती हैं। तो ये है उनके वेतन से संबंधित बात। अगली बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। ध्यान देना, शक्तियां। तो प्रधानमंत्री की शक्ति से संबंधित बातों के बारे में अगर हम चर्चा करें, प्रधानमंत्री की शक्तियां, तो शक्तियों को हम कई भागों में है वो विभाजित कर सकते हैं। ध्यान देना, शक्तियों में हम सबसे पहले प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों के बारे में बात करें तो हमने पहले ही शुरू में ही चर्चा की है कि प्रधानमंत्री अपने बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसके साथ साथ वह संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का केवल नाम मात्र का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद से संबंधित, यानी मंत्री परिषद के रूप में क्या शक्ति है। तो पहले ही हमने चर्चा की है कि प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। इसलिए मंत्री परिषद में मंत्री परिषद की जो बैठक होती है, बैठक की अध्यक्षता भी उसके द्वारा की जाती है। जब चाहे वो प्रधानमंत्री, और तब वह मंत्री परिषद की बैठक बुला सकता है। मंत्री परिषद में अगर वो चाहे तो कैबिनेट की बैठक बुला सकता है, चाहे तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक बुला सकता है। तो ये जो है मंत्री परिषद का मुखिया स्वयं होता है। मंत्री परिषद का गठन स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है ये प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्ति है। दूसरा हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंध। राष्ट्रपति से संबंध, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री की शक्ति है। हमने बात की है कि जो 74वें मंत्री परिषद का गठन है वो कार्यकारी जो संचालन में सहायता के लिए किया जाता है। तो प्रधानमंत्री है ये मंत्री परिषद और राष्ट्रपति दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। यानी मंत्री परिषद को राष्ट्रपति से जोड़ने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का गठन करता है, तो राष्ट्रपति के बीच में वो एक कड़ी के रूप में काम करता है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति के साथ मिलकर शासन के संदर्भ में शक्तियों के संचालन का असली कार्यवाहन या निर्वहन करता है। हमने जो है आर्टिकल 75 में पढ़ा है, आर्टिकल हम लोग 77 में और आर्टिकल 78 में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के साथ संबंधों में आर्टिकल 78 में हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है। आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि शासन संबंधी संचालन का जो भी घटनाक्रम है उसकी सूचना, उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो शासन संबंधी जो कार्य हैं उन कार्यों की जानकारी है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। तो ये भी राष्ट्रपति का संबंध है। इसके अलावा सरकारी जो कार्य हैं उनका संचालन किसके नाम से किया जाएगा? संचालन, ठीक है, कार्यों का संचालन है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, परंतु उन कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 77 है, आर्टिकल 78 है, ये राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री के संबंध को जोड़ते हैं। तो उनके संदर्भ में भी बात ये है कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ये भी उसकी शक्ति है। इसके अलावा हम बात करें संसद के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में, तो प्रधानमंत्री की संसद के संदर्भ में क्या शक्ति है? संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्ति यह है कि संसद में चाहे वे किसी भी सदन का सदस्य है उसमें वह सर्व प्रमुख होता है। और अगर वह लोकसभा, ध्यान देना, आपको पता है सर्व प्रमुख होता है। इसके अलावा जो लोकसभा भंग करने का जो आर्टिकल है 85, आर्टिकल 85, वह राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 का यूज करने के लिए कह सकता है। यहाँ पे आर्टिकल 85 जो है
लोकसभा को भंग करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति है, ये दो प्रकार की शक्ति है। एक प्रकार की शक्ति में तो प्रधानमंत्री अगर कह देता है, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति है वो लोकसभा भंग कर सकता है। दूसरा वह स्वविवेक से लोकसभा को भंग कर सकता है। कब कर सकता है? जब लोकसभा में विश्वास मत है, विश्वास मत प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है, विश्वास मत प्राप्त है, तब प्रधानमंत्री ये कहते कि लोकसभा भंग कर दो, तो राष्ट्रपति है लोकसभा भंग कर देता है। अगर विश्वास मत प्राप्त नहीं होता है तो अपनी विवेकीय शक्ति का प्रयोग करके और राष्ट्रपति है ये लोकसभा को भंग कर सकता है। तो संसद में, इसके अलावा संसद में जो बैठकें होती हैं, संसद में किसी सदन के अंदर जो है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी बिल के ऊपर जो चर्चा होती है, तो उस चर्चा में प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है, वैसे तो भाषण जो है ये राष्ट्रपति का प्रमुख होता है, परंतु यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो संसद के सत्र को आहूत करने की या समाप्त करने की या लोकसभा भंग करने की ये जो है ये डिसीजन है वो प्रधानमंत्री का होता है। तो संसद के संदर्भ में भी शक्ति प्राप्त है। अगली शक्ति के रूप में हम जो है वो देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो कई जो आयोग होते हैं उन आयोगों का प्रमुख होता है, आयोगों का प्रमुख। अन्य शक्ति जैसे पहले योजना आयोग, जैसे वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो उस आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये भी प्रधानमंत्री होता है, आयोगों का प्रमुख होता है। तो उन आयोगों के जो काम होते हैं वो काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, विभिन्न आयोगों का प्रमुख होने के कारण। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतरराज्यीय परिषद जो होती है, राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करना, उसका भी राष्ट्रपति है ये प्रमुख होता है। तो ये सारी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के संदर्भ में है, प्रधानमंत्री की शक्तियों को उजागर करती हैं। कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में कई व्यक्तियों के कथन हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के संदर्भ में कई बातें हैं वो कही हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो हमने जो अभी पढ़ा आर्टिकल 74, 75 में, उसके बाद में नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, शपथ, वेतन, शक्तियां, इन सब के बारे में पढ़ी है। प्रधानमंत्री से संबंधित कई कथन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। पहला है लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले का कथन है। लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा, ध्यान देना। लॉर्ड मार्ले, आपको पता है मार्ले और मिंटो, हमने सुधार अधिनियम जो है राजनीति विज्ञान में सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में इसमें ही। तो लॉर्ड मार्ले जो है, लॉर्ड मार्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, समकक्षों में प्रथम होता है। ये कथन किसका है? मार्ले का कथन है। ध्यान देना, प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। समकक्ष का मतलब जो प्रधानमंत्री के अन्य जो मंत्री परिषद या सांसद होते हैं उनमें प्रथम व्यक्ति होता है। इसके अलावा हर्बर्ट मेरिसन ने भी यही कहा है कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। यही जो कथन है वो इन्होंने कहा है। विलियम हरकोर्ट जो है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री तारों के बीच चमकता चंद्रमा है, या तारों के बीच जो चंद्रमा है उसकी अलग से छवि है, वैसे ही प्रधानमंत्री की छवि है। ये बात विलियम हरकोर्ट ने कही। अगली बात करें, जेनिंग्स ने क्या कहा? जेनिंग्स ने कहा प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जिस प्रकार से ग्रहों में
सूर्य की स्थिति है वैसे ही प्रधानमंत्री की स्थिति है, तो प्रधानमंत्री ग्रह में सूर्य है। ठीक है, ग्रह में सूर्य का जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से लास्की पॉलिटिशियन है, ये मतलब राजनीतिक विचारक है, पॉलिटिकल थिंकर है। तो लास्की जो है, लास्की ने कहा, क्या कहा, प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद के निर्माण का केंद्र बिंदु है, निर्माण का केंद्र बिंदु है, ये लास्की ने कहा था। अलावा लास्की ने कहा था कि ये जीवन का केंद्र है, मृत्यु का केंद्र बिंदु है, जीवन का भी केंद्र है और मृत्यु का भी केंद्र है। किसके संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ। मंत्रिपरिषद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के। मंत्रिपरिषद को जीवन दान कौन देता है, प्रधानमंत्री। जब चाहे उस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री है वो मंत्री पद से हटा सकता है, तो इसका मतलब वो जीवन का केंद्र है। अगर उसको हटा देता है तो उस मंत्रिपरिषद के मंत्री का बर्खास्त हो जाता है। जब चाहे मंत्रिपरिषद को, किसी पूर्ण संपूर्ण को भी जो है वो प्रधानमंत्री हटा सकता है, तो जिसको चाहे उसको बना सकता है। तो उसके संदर्भ में कहा कि मंत्रिपरिषद के निर्माण का केंद्र बिंदु है, उसके जीवन का केंद्र है, उसके मृत्यु का केंद्र बिंदु है। ये किसका कथन है, लॉस्की का है। मुनरो का कथन, मुनरो क्या कहते हैं, मुनरो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री क्या है, सरकार का कप्तान है। सरकार का क्या है, कप्तान, कैप्टन है। तो कैप्टन बताया है, कप्तान बताया है किसको, प्रधानमंत्री को, मुनरो ने। और भी ऐसे व्यक्ति, रेग्जे म्यूर, इन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री कौन है, सत्य रूपी जहाज का मल्लाह है, ये प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा। तो ये प्रधानमंत्री के संदर्भ में कई कथन है, इन कथनों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न कथन है वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में किस विचारक के द्वारा कहा गया। ये था हमारा प्रधानमंत्री के संदर्भ में कुछ प्रावधान है भारतीय संविधान में। प्रधानमंत्री के पद को लेकर के पद है, योग्यता है, शपथ है, वेतन है, भत्ते हैं, ठीक है, कार्यकाल है, किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, शपथ है, त्याग पत्र है। तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो ये अपन को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनके संदर्भ में कथन है, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में ट्रिकली पढ़ेंगे और विस्तार से भी उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे।